बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अपने टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कानून के किसी भी टॉपिक पे आप कोई भी सवाल पूछना चाहें तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक व्हाट्सएप के ऊपर कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। तो जनाब, हमारा सवाल यह है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपकी दरखास्त से हटकर एफआईआर का इंदराज करता है या किसी गवाह का बयान गलत तौर पर लिखता है तो उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि पुलिस ऑफिसर इस बात का पाबंद है कि जब भी उसके पास अंदराज मुकदमा की कोई एप्लीकेशन आएगी तो उसका फर्ज बनता है कि उस दरखास्त के मुंदरजात के मुताबिक, यानी कि बिल्कुल वही तहरीर जो कि दरखास्त दहिंदा ने दी है उसके मुताबिक एफआईआर का अंदराज करे और एक लफ्ज भी इधर उधर ना करे। और गवाह जो भी अपना बयान रिकॉर्ड करवाए उसको बिल्कुल एक्यूरेट उसी तरह लिखे जिस तरह से गवाह ने बयान दिया था। और अगर कोई पुलिस ऑफिसर एफआईआर का अंदराज गलत तौर पर करता है, मतलब जो उसको दरखास्त दी गई है उसके मुताबिक एफआईआर का अंदराज नहीं करता, या गवाह जो बयान रिकॉर्ड करवाता है उसके मुताबिक उस गवाह का बयान रिकॉर्ड नहीं करता, तो उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। गलत रिपोर्ट करने की सूरत में पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 167 के तहत कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें उस पुलिस ऑफिसर को सजा भी हो सकती है और उसे जुर्माने का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर कोई शख्स झूठ पर मबनी एफआईआर का अंदराज करवाए तो उसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। देखें, आपको पता है कि हमारे मुआशरे के अंदर अक्सर लोग जानबूझकर किसी को अंडर प्रेशर करने के लिए, किसी को ब्लैकमेल करने के लिए, किसी को तंग करने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए या कोई भी अपना मकसद हासिल करने के लिए झूठ पर मबनी एप्लीकेशन देते हैं या झूठ पर मबनी एफआईआर का अंदराज करवाते हैं। तो कानून ये कहता है कि अगर कोई भी शख्स किसी भी दूसरे शख्स के खिलाफ झूठ पर मबनी दरखास्त देगा अंदराज मुकदमा के लिए, और अगर वो दरखास्त खारिज हो जाए, मतलब कि उस दरखास्त देने वाले का मुद्दई उस दरखास्त को साबित ना कर सके, या अगर उसकी दरखास्त के ऊपर एफआईआर का अंदराज हो जाए और तफ्तीश के बाद उसकी एफआईआर को खारिज कर दिया जाए, तो उस एफआईआर के मुद्दई के खिलाफ कानूनी तौर पर कार्रवाई की जा सकती है। देखिए, उसके खिलाफ दो किस्म की कार्रवाइयां की जा सकती हैं। एक फौजदारी कार्रवाई की जा सकती है और एक सिविल कार्रवाई की जा सकती है। फौजदारी कार्रवाई करने का इख्तियार पुलिस ऑफिसर के पास है, यानी कि जिस पुलिस ऑफिसर ने उस दरखास्त की तफ्तीश की है या उस एफआईआर की तफ्तीश की और तफ्तीश करने के बाद उसने उस दरखास्त को या एफआईआर को खारिज कर दिया, उसके मुताबिक दरखास्त देने वाले ने गलत बयानी की, झूठ पर मबनी दरखास्त दी या झूठ पर मबनी एफआईआर करवा दी, और वो दरखास्त या एफआईआर खारिज हो जाए, तो वो पुलिस ऑफिसर उस दरखास्त देने वाले मुद्दई के खिलाफ 182 पाकिस्तान पिनल कोड के तहत एक इस्तगासा तैयार करके मजिस्ट्रेट की अदालत में देगा और मजिस्ट्रेट उस एफआईआर के मुद्दई को अपनी अदालत में तलब करेगा और उसे इस जुर्म की पादाश में कैद भी हो सकती है और जुर्माने का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा जिस भी शख्स के खिलाफ झूठ पर मबनी दरखास्त दी जाए और वो खारिज हो जाए, या किसी भी शख्स के खिलाफ झूठ पर मबनी एफआईआर का अंदराज करवाया जाए और वो एफआईआर खारिज हो जाए, तो उस दरखास्त में जिस मुल्जिम को नामजद किया गया है वो उस दरखास्त देने वाले मुद्दई के खिलाफ कानूनी चाराजोई कर सकता है। उसके खिलाफ अदालत के अंदर हद के इज्जत का और हर्जाने का दावा दायर कर सकता है कि जी फलां बंदे ने मेरे खिलाफ झूठ पर मबनी एफआईआर करवाई, झूठी एफआईआर होने की वजह से उसको खारिज कर दिया गया, लिहाजा मेरा बड़ा नुकसान हुआ है, मेरी इज्जत और शोहरत खराब हुई है, मुझे ज़हनी कोफत पहुंची है, मुझे माली तौर पर नुकसान पहुंचा है, और उस झूठी एफआईआर करवाने वाले मुद्दई को हर्जाना अदा करना पड़ सकता है। एफआईआर करवाने से पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर लोग इस बात का ख्याल नहीं करते और बड़ी हेस्ट में जाके एफआईआर का अंदराज करवा देते हैं और बहुत बड़ी बड़ी गलतियां छोड़ देते हैं। देखें, याद रखें कि आपकी दी हुई दरखास्त जिसके ऊपर एफआईआर का अंदराज होता है, उसी दरखास्त ने ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक जाना होता है। अगर आपकी दरखास्त सही नहीं होगी तो आपका केस बर्बाद हो जाएगा, मुल्जमान को फायदा होगा, मुल्जमान की जमानत भी हो जाएगी और मुल्जमान बरी भी हो जाएंगे। तो लिहाजा आपने जब भी एफआईआर का अंदराज करवाना है तो आपने इन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहली बात तो यह है कि वकुआ की इतला फौरन पुलिस को दें, एफआईआर करवाने में तखीर ना करें। हरगिज आपने तखीर नहीं करनी। जैसे ही कोई वकुआ हो
फौरी तौर पर उसकी दरखास्त मुतलका थाने में दें और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके FIR का अंदराज करवा दें। नंबर 2, FIR करवाने के लिए दरखास्त किसी वकील से लिखवाएं या किसी सियाने बंदे से लिखवाएं जो कि कानून को समझता हो, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में दरखास्त खुद लिख लेंगे या किसी दूसरे बंदे से लिखवा लेंगे जो कानून को सही तौर पर नहीं समझता, कानूनी तकाजे पूरे नहीं करता, तो फिर आपके साथ जो भी वक़ूआ होगा अल्टीमेटली फिर आपकी उस दरखास्त की वजह से अगर FIR का अंदराज हो जाता है तो आपको कुछ फायदा नहीं होगा, आपका केस खराब हो जाएगा, आपके केस में नामजद मुल्जमान बरी हो जाएंगे। अच्छा जी, इसके अलावा FIR मुख्तसर और जामे रखें, फजूल बातें ना लिखें, मतलब कि कोई लंबी चौड़ी बातें लिखने की जरूरत नहीं है। FIR की कहानी बिल्कुल मुख्तसर होनी चाहिए और चंद लाइनों के ऊपर होनी चाहिए, मुख्तसर हो लेकिन जामिया हो। इसके अलावा तारीख और वक्त वक़ूआ लाजमी तौर पर लिखें। इसके अलावा बेगुनाह लोगों को FIR में शामिल ना करें वरना आपका केस खराब हो जाएगा। हमारी सोसाइटी में अक्सर ऐसा होता है कि लोग जब FIR का अंदराज करवाने लगते हैं तो बहुत सारे बेगुनाह लोगों को उस FIR के अंदर शामिल कर लेते हैं। तो जब तफ्तीश में यह बात सामने आती है कि ये लोग बेगुनाह थे तो फिर जो असल मुल्जमान हैं उनको भी फायदा मिलता है और केस खराब हो जाता है। इसके अलावा मुल्जमान को जरूर नामजद करें। FIR में नामालूम मुल्जम हो तो केस को नुकसान होता है। आपने मैक्सिमम हद तक कोशिश करनी है कि मुल्जमान को FIR के अंदर नामजद करें, नामालूम ना रखें, क्योंकि अगर आप FIR में मुल्जमान को नामालूम रखेंगे तो इससे आपका केस कमजोर होगा और उन मुल्जमान के बरी होने का अमकान बढ़ जाएगा। इसके अलावा मदई वो रखें जो वक़ूआ का चश्मदीद गवाह हो, क्योंकि कानून की नजर में सुनी सुनाई शहादत की कोई अहमियत नहीं होती। जिस बंदे के साथ वक़ूआ हुआ वो FIR का अंदराज करवाए या कम से कम वो FIR का मुदई हो जिसने वक़ूआ अपनी आंखों से देखा हो। अगर आप ऐसे ही किसी बंदे को आगे करके FIR का अंदराज करवा देंगे जिसके साथ वक़ूआ नहीं हुआ या वो वक़ूए का चश्मदीद गवाह नहीं है, उसने सुनी सुनाई बात को लेकर आगे FIR का अंदराज करवा दिया, तो इससे भी आपका केस खराब हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा FIR में गवाहान का जिक्र लाजमी तौर पर करें। इसके अलावा लड़ाई झगड़े के केस में अगर कोई वजह अनाद हो तो उसका जिक्र भी लाजमी करें। इसके अलावा लड़ाई झगड़े के केस में मुल्जमान के किरदार की वजाहत लाजमी तौर पर करें। FIR की कानूनी तौर पर कितनी कापियां होती हैं? देखें, FIR की 4 कापियां होती हैं। एक कॉपी थाने में बराए रिकॉर्ड महफूज कर ली जाती है, इसकी एक कॉपी मुतलका SP के ऑफिस में भेज दी जाती है और FIR की एक कॉपी मुतलका मजिस्ट्रेट के पास भेज दी जाती है और FIR की एक कॉपी दरखास्त देने वाले मुद्दई के हवाले कर दी जाती है। FIR का अंदराज करवाने के कौन कौन से तरीके हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी किसी भी जगह पर कोई वक़ूआ सरजद हो जाए तो पुलिस को जैसे ही उस वक़ूआ के बारे में कोई इतला मिले तो पुलिस कानूनी तौर पर पाबंद है कि वो FIR का अंदराज करे। अब डेफिनेटली पुलिस के पास जब तक कोई इतला नहीं आएगी उस वक्त तक तो उसे वक़ूए के बारे में इल्म नहीं होगा, तो जरूरी है कि पुलिस के पास इतला आएगी तो वो FIR का अंदराज करेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतला किस किस तरीके से दी जा सकती है। देखिए, इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि वक़ूए के बारे में ज़बानी तौर पर दरखास्त दी जा सकती है। कोई भी ऐसा शख्स जिसके साथ वक़ूआ हुआ या किसी भी शख्स ने वक़ूआ अपनी आंखों से देखा, वो उस वक़ूए के बारे में थाने में जाकर इतला करेगा, ज़ुबानी तौर पर कर सकता है, उसको तहरीर किया जाएगा, पढ़कर सुनाया जाएगा और जो बंदा इतला कर रहा है अगर वो तस्दीक करे जैसे उसने बताया था बिल्कुल वैसे ही लिखा गया है तो उस दरखास्त के ऊपर उस इतला देने वाले शख्स के दस्तखत करवाए जाएंगे और उसका अंगूठा लगाया जाएगा और उस ज़बानी तौर पर दी गई दरखास्त के ऊपर FIR का अंदराज किया जाएगा। दूसरे नंबर पे वक़ूआ के बारे में तहरीरी दरखास्त भी दी जा सकती है। कोई भी शख्स जिसके साथ वक़ूआ हुआ या जिसने भी वक़ूआ अपनी आंखों से देखा वो थाने में जाकर तहरीरी तौर पर दरखास्त देगा तो उस दरखास्त के मुताबिक FIR का अंदराज कर दिया जाएगा। और इसके अलावा वक़ूआ के बारे में बदरिया टेलीफोन भी इतला दी जा सकती है। थाने का मुहर्रर उसको रिकॉर्ड करेगा, दरखास्त पर इतला दहिंदा की हैसियत से अपने दस्तखत करेगा और उसके मुताबिक FIR का अंदराज कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी वक़ूआ के बारे में कोई भी शख्स मुद्दई बनने के लिए तैयार ना हो, अक्सर ऐसे वाक़यात हो जाते हैं कि वक़ूआ करने वाले का नहीं पता होता या कोई भी बंदा बतौर गवाह सामने नहीं आना चाहता या कोई भी शख्स उस वक़ूए का मुद्दई नहीं बनना चाहता, तो पुलिस अपनी मुद्दयत में भी FIR का अंदराज कर सकती है। जुर्म काबिल दस्त अंदाजी पुलिस और जुर्म नाकाबिल दस्त अंदाजी पुलिस
क्या होते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि जुर्म काबिल दस्त अंदाजी पुलिस वो होते हैं जिसमें किसी भी वक़ूआ के बारे में जब पुलिस के पास कोई इत्तला आती है और पुलिस ये समझे कि इस दरखास्त के मुताबिक जुर्म काबिल दस्त अंदाजी पुलिस बनता है, तो पुलिस पाबंद है कि उसके ऊपर FIR का अंदराज कर देगी। जुर्म काबिल दस्त अंदाजी पुलिस आम तौर पर वो जराइम होते हैं जो कि बहुत ही संजीदा नोयत के और सीरियस नोयत के होते हैं। इनकी सजा आमतौर पर ज्यादा होती है और आमतौर पर ये नाकाबिले जमानत होते हैं। तो पुलिस FIR का अंदराज करने के बाद मजिस्ट्रेट की इजाजत की पाबंद नहीं होती, ना ही किसी वारंट की मोहताज होती है कि तफ्तीश करने के लिए उसे किसी मजिस्ट्रेट की इजाजत की जरूरत होगी। ऐसा नहीं है, पुलिस बगैर इजाजत के तफ्तीश कर सकती है। पुलिस बगैर वारंट के किसी भी मुलज़म को पकड़ सकती है और तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद चालान अदालत में सबमिट कर देगी और फिर अदालत उस केस में शहादतें रिकॉर्ड करने के बाद मुलज़म की जजा और सजा का फैसला कर देगी। लेकिन जहां तक बात है जुर्म नाकाबिले दस्त अंदाजी पुलिस की, तो ये बहुत मामूली नोयत के जराइम होते हैं और ये आम तौर पर काबिल जमानत होते हैं। इस तरह के वाकयात के हवाले से अगर पुलिस के पास कोई दरखास्त आ जाए तो पुलिस उस दरखास्त के ऊपर FIR का अंदराज नहीं करती, बल्कि एक इस्तगासा बनाकर मजिस्ट्रेट की अदालत में जमा करवा देती है। मतलब कि जुर्म काबिल दस्त अंदाजी पुलिस होगा तो उसके ऊपर FIR का अंदराज किया जाएगा। अगर जुर्म नाकाबिले दस्त अंदाजी पुलिस होगा तो उसके ऊपर FIR का अंदराज नहीं किया जाएगा, बल्कि इस्तगासा बनाकर मजिस्ट्रेट की अदालत में भेज दिया जाएगा और मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी होगी कि उस इस्तगासे के अंदर जो नामजद मुलज़म है उसको अपनी अदालत में तलब करेगी और फिर उस केस का फैसला करेगी। आम तौर पर इस तरह के केसेस में सजा नहीं होती, आम तौर पर मामूली जुर्माना करके मुलज़म को छोड़ दिया जाता है। अब यहां जुर्म नाकाबिले दस्त अंदाजी पुलिस में पुलिस मजिस्ट्रेट की इजाजत के बगैर मुकदमे की तफ्तीश नहीं कर सकती और बगैर वारंट के मुलज़म को गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।